बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तीन चार बड़े अहम मामलात हैं, जैसा कि हम मुसलसल चंद दिनों से आपको ये कह रहे हैं कि अब बहुत से सियासी मामलात जो हैं वो पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के साथ भी जुड़े हुए हैं। और अब सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दो बड़े अहम इकदाम और फैसले किए हैं, जिसके नतीजे में अगले आने वाले एक हफ़्ते या 10 दिन 2 हफ़्तों के अंदर जो सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर भी बड़े गहरे असरात मुरतब होंगे। इसमें एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो ममनुआ फंडिंग केस या फ़ौरन फंडिंग केस या जो उनकी हिसाबात का मामलात थे उनको जो है कि समाअत का फ़ैसला किया और नेक्स्ट वीक से इन दोनों जमातों के खाते भी खुलेंगे, सामने आएंगे उसकी डिटेल्स और उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी फाइंडिंग्स जिस हिसाब से पीटीआई के हवाले से उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स मुरतब की थी और उसके नतीजे में शो काज नोटिस दिया था, अब वैसी ही कार्रवाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएल-एन के ख़िलाफ़ भी नेक्स्ट वीक से शुरू हो रही है। तो एक तो इस पे हम बातचीत करेंगे कि इसका बैकग्राउंड क्या है, इसके अंदर इशू क्या है और इन दोनों जमातों को आइंदा हफ्ते अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ये मामलात खुलना शुरू होते हैं तो फिर पॉलिटिकली क्या इनको नुकसानात हो सकते हैं। एक तो इस पर हम बातचीत करेंगे। दूसरा बड़ा अहम मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर दो केसेस और एक वफाकी हुकूमत ने जो पटिशन फ़ाइल की इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत के हवाले से जो कोई लॉन्ग मार्च रोकने के हवाले से और फिर दोनों सूबों के ख़ास तौर पे केपी और पंजाब के जो एडवोकेट जनरल्स हैं उनको नोटिस जारी करने के हवाले से जो इस्तदा की थी, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तीनों इस्तदा वफाक की मुस्तरद कर दी हैं और अभी जो नेक्स्ट हेयरिंग है वो 26 अक्टूबर के लिए मुकर्रर की है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को वो खुफिया रिपोर्ट्स फराम की गई हैं आईएसआई की और इंटेलिजेंस ब्यूरो की, जो उन्होंने 25 मई के लॉन्ग मार्च के हवाले से मुरतब करके पेश की थी सुप्रीम कोर्ट को। वो रिपोर्ट्स इस हुक्मनामे के साथ अटॉर्नी जनरल को फराम की गई हैं कि जो आईएसआई की रिपोर्ट है इसको आपने पब्लिक नहीं करना, ना मीडिया को देना है, ना इसको लीक करना है। तो ये मामला इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे कि जो अब लॉन्ग मार्च और सियासत और जो इलेक्शन के हवाले से मामलात हैं वो किस तरफ जाएंगे, तो ये बातचीत होगी। तीसरा एक सबसे बड़ा अहम मसला जो है वो ऑडियो लीक्स का मसला है, जिस पे पिछले 2 हफ्तों के अंदर बहुत सारी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की जो ऑडियोज़ थी, टेलीफोन्स थे या जनरल मीटिंग की डिस्कशंस थी, वो उसके मुख्तलिफ हिस्से जो है वो जोड़ जोड़ के पब्लिक किए गए। इसमें कतई नज़र ये कि शहबाज शरीफ साहब या नवाज़ शरीफ साहब या परवेज़ मुशर्रफ, यूसुफ गिलानी या इमरान खान प्राइम मिनिस्टर हों और उनकी ऑडियो सामने आए, ये मामला चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान का मामला है, जो पाकिस्तान की हुकूमत का इंतज़ामिया का सरबराह होता है, जिसके नीचे तमाम माशी टीम होती है, स्ट्रेटजिक इश्यूज़ डिस्कस होते हैं, नेशनल सिक्योरिटी डिस्कस होती है, इकनॉमिक मामलात, सियासी मामला, सारी चीज़ें होती हैं। तो इसका मतलब है पाकिस्तान की कोई चीज़ जो है वो सीक्रेट नहीं है, कोई चीज़ महफूज नहीं है, और अगर हैकर्स ने वो उठाई हुई है तो फिर इसका मतलब है कि पाकिस्तान हैकर्स के हाथ में है, सिक्योरिटी इदारों के हाथ में नहीं है। तो इमरान खान साहब ने ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसको पटिशन फाइल कर दी और कहा जी कि इसके ऊपर या तो अदालती कमीशन बनाया जाए या इसके ऊपर जीआईटी बनाई जाए और ये तहकीकात की जाए कि ये मामला इस तरह से ये ऑडियोज़ क्यों लीक हुई और चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान का दफ्तर गैर महफूज क्यों हुआ और इसको महफूज बनाने के लिए इकदाम किए जाएँ। ये एक पटिशन फाइल की गई है। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान के सियासी हालात हैं, जो तब्दीली की बातें की जा रही हैं, तो पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने इस्लामाबाद में पीडीएम का सरबराही इजलास भी तलब कर लिया है। जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सेक्रेटेरिएट है इस्लामाबाद शेख शहजाद में, वहाँ पे ये इजलास होगा जुम्मे को रोज़। तो इस इजलास में जो आने वाली सियासी सूरत हाल है, ज़िमनी इलेक्शन में पीडीएम की शिकस्त है, महंगाई है और दीगर मामलात हैं, ये एजेंडे के ऊपर हैं। अब एक ऐसे मौके पे इजलास हो रहा है कि जब पीडीएम की मेन लीडरशिप्स के अंदर से नून लीग की लीडरशिप गायब है अमली तौर पर। प्राइम मिनिस्टर हुकूमत के नुमाइंदा भी हैं, पीडीएम के भी प्रेसिडेंट है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, लेकिन
पीडीएम में जो रोल था, एक्टिव रोल, वो मरीम नवाज़ साहिबा को दिया गया था कि ये अब इसको लीड करेंगे। और फजल रहमान साहब की भी ख्वाहिश थी कि मरीम नवाज़ साहबा जो हैं कि वो पब्लिक रैलीज़ को या इस किस्म की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको वो लीड करना चाहिए उनको, तो वो पीडीएम के इजलास में शरीक होती रहीं। लेकिन अब वो लंदन में है, तो ये पीडीएम का इजलास कितना मुअस्सर होगा और किस अंदाज में ये आगे लेके जा सकते हैं, तो ये भी बड़े अहम फैसले होंगे। लेकिन इस इजलास में महंगाई को भी एजेंडे पे रखा गया है। इसहाक डार साहब अपनी इकनॉमिक पॉलिसीज़ को या इस वक्त जो सिचुएशन है उसके ऊपर बेबस दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे हालात में पीडीएम क्या स्ट्रेटजी बना सकती है कि जब एक तरफ ये दबाव हो, ये ख़बरें भी हो कि बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है, मुज़ाकरात चल रहे हैं, इलेक्शन अर्ली की बात की जा रही है, फरवरी एंड या मार्च के स्टार्ट के अंदर इलेक्शन की बात की जा रही है और बड़ी इसके अंदर स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हैं, बहुत से हल्के इसकी वजाहतें भी कर रहे हैं, तरदीदें भी कर रहे हैं, लेकिन जो ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो कुछ और हक़ाइक़ बता रही हैं। ये वजह है कि इमरान खान साहब ने सरगोदा यूनिवर्सिटी में जब खिताब किया आज, तो वहाँ पर उन्होंने स्टूडेंट से हलफ नहीं लिया जिस तरह से पिछले वो अपने हर तकरीब के अंदर, हर जलसे में वो कारकुनों से और स्टूडेंट से हलफ ले रहे थे कि जी कि वो लॉन्ग मार्च होगा तो उसमें वो शिरकत करेंगे और साथ देंगे और हकीकी आज़ादी के लिए जदोजहद करेंगे। आज उन्होंने हलफ नहीं लिया, तो ये बड़ी अहम इंडिकेशन है कि इमरान खान साहब को भी अब यकीन हो, किसी ने दिलवा दिया है कि लॉन्ग मार्च की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मामला जो है इलेक्शन तारीख की तरफ चला जाएगा। ये वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी लॉन्ग मार्च के हवाले से जो वफाक ने दरख्वास्त दायर की थी उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कोई वाज़े डायरेक्शंस नहीं दी और मामला 26 अक्टूबर तक लेकर गए हैं। जो एक्सपेक्टेड डेट्स हैं वो 25, 27, 28, 29 ये वो डेट्स हैं कि जब इमरान खान साहब के ज़हन में था कि वो आ सकते हैं और हुकूमत भी ये एक्सपेक्ट कर रही थी। पहले वो एक्सपेक्ट कर रहे थे मिड ऑफ अक्टूबर के ज़िमनी इलेक्शन के फौरी बाद, लेकिन इमरान खान ने कहा जी वो कुछ वक्त दे रहे हैं हुकूमत को कि वो इलेक्शन के मामलात के ऊपर सोच विचार करे और डेट दे, तो इसलिए ये इमरान खान साहब ने सरगोदा में हलफ भी नहीं लिया। तो अब जो मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, एक इस्तदा वफाक की ये थी कि जी के इमरान खान के ऊपर तौहीन अदालत लगाई जाएगी। 25 मई को उन्होंने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की, तो अदालत ने यह कहा कि उस दिन मार्च में दर्जनों सैकड़ों कारकुन ज़ख्मी भी हुए। इंतज़ामिया ने वो किरदार अदा नहीं किया उस फैसले के मुताबिक जो किरदार अदा करना चाहिए था, तो वो इसलिए वेरी नेक्स्ट डे मॉर्निंग में इमरान खान ने लॉन्ग मार्च के ख़त्म होने का भी ऐलान कर दिया। तो इसलिए अब ये इर्रेलेवेंट बात हो गई है कि ये जो है कि उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। इंतज़ामिया ने भी अपना किरदार अदा नहीं किया और लॉन्ग मार्च है भी नहीं, अभी हजूम है भी नहीं। दूसरा ये कि लॉन्ग मार्च को रोका जाए या हुक्म दिया जाए, तो उन्होंने कहा एक महज मफरूज़े की बात है। ना अभी लॉन्ग मार्च अनाउंस हुआ है, ना लोग सड़कों पर हैं, ना कहीं धरना दिया गया है, ना कि अवाम की सरकारी अमलाक को या अवाम को रुकावटें पैदा की गई। तो ऐसे में हम एक मफरूज़े की बुनियाद के ऊपर कोई हुक्म नहीं जारी कर सकते। और तीसरी बात जो है इसमें जो इस्तदा की गई थी जी कि एडवोकेट जनरल जो हैं सूबों के, उनको भी नोटिस किया जाए, तो उसमें भी नोटिस नहीं किए गए। और अटॉर्नी जनरल को ये कहा गया कि वो ठोस शवाहिद लेकर आएँ कि आप समझते हैं कि अगर हुक्म अदूली हुई है या कोई ऑन ग्राउंड ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो वो लेकर आएँ। और साथ ही उन्होंने पूछा कि क्या आपने अगर आप ये कह रहे हैं कि 25 मई को हुक्म अदूली हुई है, तो क्या आपने इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की वो रिपोर्ट्स पढ़ी हैं जो उन्होंने उस दिन के हवाले से मुरतब की थी। तो उन्होंने लाइल्मी का इज़हार किया, तो फिर हुक्मनामा ये हुआ कि इनको वो दे दें, पब्लिक ना कीजिए, लीक मत कीजिए, मीडिया को मत दीजिए, लेकिन उनको पढ़ें। और फिर 26 तारीख उन्होंने मुकर्रर की कि उस तारीख को फिर इस पर अब मज़ीद बात की जाएगी कि उस वक़्त बहुत सारी सिचुएशन क्लियर हो चुकी होगी। और अगर उस वक़्त हालात ऐसे हुए कि लॉन्ग मार्च या धरना कुछ हुआ, तो फिर देखिए अदालत क्या हुक्मनामा दे सकती है। और दूसरी तरफ ये भी देखा जाएगा कि अच्छा कि डेवलपमेंट्स क्या हो रही हैं इलेक्शन के हवाले से। तो एक तो ये, दूसरा मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो पीटीआई के फॉरेन फंडिंग कहा जाता था, फिर उसको ममनू फंडिंग करार दिया गया। तो अब जो है कि वो खाते खुलेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और पीएमएल-एन के नेक्स्ट वीक से। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को हिदायत किया कि नेक्स्ट वीक की तारीख मुकर्रर कर दें। तो अब देखें कौन सी तारीख मुकर्रर होती है। अभी तक जो इब्तदाई इतलात थी, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट थी या जो स्क्रूटनी कमेटी बनाई गई थी इन दोनों पार्टियों से मुतल्लिक, तो उसमें को पीएमएल-एन के 12
ऐसे बैंक अकाउंट्स हैं जिनको खुफिया रखा गया या ज़ाहिर नहीं किया गया, उनकी तफसीलात सामने नहीं लेकर आए थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी ऐसे 7 अकाउंट्स थे। इसके अलावा 2013 के इलेक्शन में कोई तकरीबन 1 अरब 30 करोड़ के खराजात किए PMLN ने, और इनका जो ओपनिंग बैलेंस था इनके अकाउंट का, जो डिक्लेयर अकाउंट था, उसका कोई 4,14,41,47 मिलियन का था। तो वो पैसे कहाँ से आए, किसने जमा कराए, उसके बाद कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं था। और इसी तरह कोई मज़ीद को 45 करोड़ के ऐसे फंड्स थे जिनका कोई डिटेल्स नहीं थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे भी कुछ इस किस्म के इल्ज़ामात थे कि उन्होंने कोई तकरीबन 10 करोड़ रुपए के पैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रहे थे, और उनका भी कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं था कि वो किधर से आए और क्या हुआ। तो इस किस्म के बेशुमार बेज़ाब्तियाँ थी। इसके अलावा इन पार्टियों ने भी बरतानिया में और अमेरिका में अपनी प्राइवेट कंपनीज़ वहाँ पे कायम की हुई थी, जो वहाँ से फंडिंग करती थी अपनी पार्टीज़ के लिए। तो उसकी भी कोई डिटेल जो है वो सामने नहीं थी, और ना ही वो कोई उनका ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल था। तो इस किस्म की चीज़ें हैं जो यकीनी तौर के ऊपर वो भी सामने आएंगी। और अगला हफ़्ता जब इमरान खान भी बिल्कुल अपना पीक पे होगा, उसका प्रेशर लॉन्ग मार्च हो रहा होगा नहीं हो रहा होगा, वो भी सारी सिचुएशन सामने होंगी। तो ऐसे हालात के अंदर जब ये इन्फॉर्मेशन आएंगी तो इस हुकूमत के ऊपर और PDM की दोनों बड़ी जमातें हैं, इनके ऊपर भी एक पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा क्रिएट होगा, और इमरान खान इस बयानियों को लेकर मज़ीद दबाव बढ़ाएंगे। तो इसलिए ये जो नेक्स्ट वीक है इसमें काफ़ी हैपनिंग्स होनी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी, सियासी सतह के ऊपर भी, इंतज़ामी सतह के ऊपर भी। तो लेट्स सी ये हैपनिंग्स, उम्मीद है कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, इलेक्शन के लिए और जमहूरियत की तरफ जो है कि ये कदम बढ़ेंगे। फ़िलहाल खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।